केंद्र से लेकर राज्य और जिला से लेकर पंचायत तक कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो चुनावी मुद्दा बनता है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव के वक्त मुद्दा तो जरूर बनता है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे युवाओं के मुद्दे को और किसानों के मुद्दे को वर्ष 2024 में लोकसभा, उसके बाद झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। एक बार फिर से उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बार मांग तेज होने का तत्कालिक कारण है वर्चुअल प्लेटफॉर्म के उद्घाटन के साथ तकनीकी कारण का हवाला देकर उसे बंद कर देना। बात यहीं खत्म नहीं होती है। इस मुद्दे को और गर्म करने का काम देवघर विधायक नारायण दास करते हैं और इस पर हामी भर देने का काम संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर साहब कर बैठते हैं। मानो उसे पता ही नहीं कि बकायदा हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हेतु दुमका में जमीन 2014 में ही आवंटित हो चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टीफन ब्रांडी इसका जीता जागता उदाहरण है। अब सवाल यह है कि उन्हीं के कारण ये तमाम चीज संभव हो पाया, लेकिन आज तक हाईकोर्ट की स्थापना यहाँ क्यों नहीं हो पा रही है? राज्य गठन के बाद से ही संघ द्वारा हाईकोर्ट बेंच की मांग उठती रही है, लेकिन आखिर ये चुनावी साल में ही तमाम मुद्दे क्यों उठते हैं? दरअसल 29 नवंबर को हाईकोर्ट के ई सेवा केंद्र वर्चुअल प्लेटफॉर्म के उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया। लोगों की आस जग गई कि अब उसे रांची नहीं जाना पड़ेगा। 400 किलोमीटर का सफर होता है तो कहीं से 500-600 किलोमीटर का होता है। यह संथाल परगना का क्षेत्र है। अधिवक्ता संघ इस खंडपीठ की स्थापना की दिशा में कदम मान रहे थे, लेकिन इसके बाद बंद होने से अधिवक्ता संघ में नाराजगी है। बुधवार को जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट रांची संजय कुमार मिश्रा को मांग पत्र सौंपा गया। संघ ने आवेदन में बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 25(3) के आलोक में दुमका में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करने की मांग किया। संघ का कहना है कि राज्य गठन के बाद से ही संघ द्वारा हाईकोर्ट बेंच की मांग उठती रही। पिछली सरकार ने कई बार घोषणा भी की है। दुमका के अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है और यह नाराजगी व्याप्त है। और सवाल यह है कि चुनावी साल आने के बाद इसकी मांग काफी तेज हो जाती है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद ठंडे बस्ते में। संघ का मानना है दुमका में यदि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना संथाल परगना जैसे पिछड़े इलाकों के गरीब और लाचार व्यक्ति के सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय मिल सकेगा, जो संथाल परगना के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। अब तक तो वरदान ही साबित हो रहा है जो न्याय पद्धति है। इस बीच अधिवक्ताओं ने 29 नवंबर को हाईकोर्ट के ई सेवा केंद्र के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के उद्घाटन होने के साथ ही बंद होने से नाराजगी जताई है। आपको बताएं कि हाईकोर्ट बेंच के निर्माण को लेकर बीजेपी की रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में पुलिस लाइन के पास जमीन भी आवंटित हो चुका है। हाईकोर्ट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के उद्घाटन से संघ को हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की एक उम्मीद जागी थी, लेकिन अब उस उम्मीद पे क्या कुछ होने वाला है आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन उद्घाटन के बाद बंद होने से दुमका के अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी व्याप्त है। हो भी क्यों ना, जिस तरह से बयान तमाम विधायकों का पक्ष हो या विपक्ष का आ रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव का बयान आगे सुने, क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मसले पर। देखिए, दुमका को उपराजधानी का दर्जा प्राप्त है और पूर्व से ही यहाँ एक तरह से कहिए कि ये निर्धारित है। झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ का होना यहाँ तय है। संविधान में संशोधन करके झारखंड बिहार जब विभाजन हुआ, बिहार नियमावली में संशोधन करके 25(1) के तहत जो है आपका प्रावधान किया गया कि उपराजधानी में एक हाईकोर्ट का बेंच होगी। और पूर्व में इसका जो है जमीन, इस पर्पज से जमीन भी
एक्वायर कर लिया गया है। 2007 में जब डिप्टी सीएम यहाँ के आपका वर्तमान विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी थे, उसी समय जो है जमीन एक्वायर किया गया था और बहुत सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया गया था। लेकिन अभी तत्काल जो है कुछ विवादित इसमें तथ्य सामने आ रहा है और विधानसभा में जो मान ली क्वेश्चन किया गया देवघर विधायक के द्वारा, उसमें कहा गया कि जो है जमीन उपलब्ध दुमका में नहीं हो रहा है तो हम लोग का जो है हस्तांतरित किया जाए, उसको उच्च न्यायालय खंडपीठ का गठन देवघर में किया जाए। ये गलत भ्रमित बयान दिया गया विधानसभा में आपका जो है सदस्य के द्वारा, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस पर जो है सहमति झारखंड सरकार के हमारे माननीय संसदीय मंत्री जो है आलमगीर आलम साहब के द्वारा की गई। उनके द्वारा वहाँ स्टेटमेंट स्पष्ट देना चाहिए था कि नहीं भाई, जब अधिग्रहण दुमका में हो चुका है जमीन का, उसको सामने लाना चाहिए था। लेकिन उनका स्टेटमेंट आया कि जो है दुमका में अगर जमीन उपलब्ध नहीं होती है तो देवघर में हाईकोर्ट का खंडपीठ का स्थापना होगा, जो काफ़ी भ्रामक और एक साजिश के तहत किया गया था। जबकि वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कोई भी प्रश्नकाल का में उठाए गए प्रश्न का जवाब जो है आपका उनको सारा चीज़ सोच समझ के और सारा चीज़ कागजात में देख के और देना पड़ता है। तो उनको जब सरकार का वो आहंग आंग है, उनको ये जानकारी नहीं है कि जो है हाईकोर्ट का खंडपीठ का स्थापना के लिए दुमका में जमीन एक्वायर कर लिया गया है। कितना दुखद है। आज हम लोग का जो है माननीय महेशपुर के विधायक जी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी साहब, उनके द्वारा कागजात भी पेश किया गया कि फलना फलना दाग नंबर प्लॉट नंबर है, फलना एरिया का जमीन हम लोग को एक्वायर किया गया था हाईकोर्ट का खंडपीठ के गठन के लिए, सारा प्रमाण के साथ उन्होंने कहा। तो इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट सरकार के एक मंत्री बोल रहे हैं, चूंकि विस्तृत प्रभारी मंत्री भी प्रोफेसर स्टीफन मरांडी साहब है, एक मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ जमीन एक्वायर हो गया है, संसदीय मंत्री वहाँ बोल रहे हैं आपका जो है नहीं, जो जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है तो हम लोग देवघर में करेंगे। ये भ्रामक स्टेटमेंट कम से कम जो है सरकार के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। आप लोग क्या डर लग रहा है? हम लोग को कोई डर नहीं लग रहा है, हम लोग तो उसका हकदार है, पूर्व से ही हकदार है। चूंकि उपराजधानी आपका संथाल पहाड़िया बहुल इलाका है और यहाँ का हक है, उपराजधानी में आपका खंडपीठ का स्थापना होनी ही चाहिए। पहले बिहार के रीजन में आपका खंडपीठ का स्थापना रांची में किया गया था, और अभी जब मान ले रांची में हमारा उच्च न्यायालय है तो हमारा खंडपीठ दुमका में होना चाहिए। वो तो हमारा हक है और हक हम लोग एनी हाउ लेके रहेंगे। चुनावी साल अब कई मुद्दे निकलकर बाहर आएंगे। अब देखना है कि सत्तू मुड़ी खाकर न्याय की आस लगाए 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वापस उसी मुद्दे को लेकर चले जाते हैं कि अगली बार हमें न्याय मिलेगा, अगली बार हमें हाई कोर्ट का बेंच दुमका में मिलेगा। बने रहिए आप लोग जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।